प्रभु को फिर से धन्यवाद देता हूँ। अभी तक प्रभु ने ईद के द्वारा प्रभु का महिमा करने के लिए और वजन के द्वारा हमारा हर एक लोगों का अवस्था और वजन का महत्व वो हमें सिखाया और प्रार्थना के द्वारा जीवन की सहायता पहुँचाया। अभी वापस हमारा वो क्लास का दूसरा भाग में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मगर हर एक बात महत्व का है। बहुत लोग इसको बहुत गौर देना चाहिए। अभी मतलब नाम क्यों का मतलब नाम को संभालना, प्रभु का नाम को संभालना, थामे रहना, इस नाम का महत्व क्या है? पहली बात उसको भी मैं 7 पॉइंट में आपको बताऊंगा समय के अंदर। पहली बात मतलब ये नाम हमें पुकारने के लिए दिया है। किसने दिया? ये नाम हमें पुकारने के लिए दिया। बोलने का मतलब इस नाम के अलावा हमारे ओठों से और एक नाम आना ही नहीं। समझ में आया? क्योंकि ये नाम पुकारेगा तभी उद्धार होगा। तो इसलिए प्रभु के वचन में जब रोमियों का पत्री उसका 10 अध्याय उसका 13 वचन, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। देखा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस नाम से हमारा उद्धार है। उद्धार पाने के लिए, हमें बुलाने के लिए, हमें बोलने के लिए, हमें लेने के लिए एकमात्र नाम है ना, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हर एक पवित्र लोग जानना चाहिए। इसलिए जब पत्र में लिखा है तो पौलुस कुरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय उसका दूसरा वचन में कहता है, पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय उसका दूसरा वचन, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थ में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सबके नाम भी जो हर एक जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। देखा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है या उस प्रभु यीशु मसीह को नाम को लेता है। बहुत बड़ी बात है। सब जगह पर प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेने वालों के लिए ये पत्र पौलुस ने लिखा। हमें लेना वाला हमारे ओठों में लेने के लिए एक ही नाम दिया गया है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। उद्धार पाने के बाद में कभी भी हम और कोई भी अन्य नाम नहीं लेना चाहिए, वो पाप है। वो प्रभु का नाम को एक प्रकार निंदा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार कई लोग इंसान को खुश करने के लिए लोग जब कहता है तो वो जैसे कहा वैसा उनका नाम ले लेता। लेकिन प्रियो, प्रभु के लोग ऐसा ऑटो में लेगा, इसका मतलब प्रभु का निंदा किया। उनको ऐसा लेने के लिए अनुमति नहीं, वो पाप है, पाप। क्योंकि अपन सच्चा जीवित प्रभु का नाम लेता है, हमें कभी भी दूसरा कोई नाम, वो इंसान का नाम है, कोई राजा का नाम है, पर वो प्रभु नहीं है। प्रभु का एकमात्र नाम वो प्रभु यीशु मसीह है, उसी नाम को लेना चाहिए। आपको मालूम है, मालूम पुराने में जब भजन संगीता उसका 16 अध्याय का 4 वचन, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्थ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। देखा, एक भक्त का जीवन में ऐसा निर्णय है, मैं उनका नाम मेरे होठों में नहीं लेगा। क्योंकि उनका नाम लेगा तो आपका वेदना बढ़ेगा, आपका दुख बढ़ेगा। आप दुख बढ़ाने के लिए लेते हो, क्योंकि वो कभी भी आपको सांत्वना नहीं दे सकता। प्रियो, अपने जीवन में एक सच्चा बात है ना, जो हम सच्चा जीवित प्रभु को जाना तो फिर झूठा नाम क्यों लेगा? वो नाम लेकर के हमें क्या लाभ है? उससे हमें नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं। इसका मतलब हमें लेने के लिए एकमात्र नाम, इतना नहीं, प्रभु के लोग, प्रभु के लिए अनेक के लोगों के लिए आज्ञा है, ये परमेश्वर का आज्ञा है। जब निर्गमन का किताब उसका 23 अध्याय का 13 वचन, निर्गमन उसका 23 अध्याय का 13 वचन,
मैं जो कुछ मैंने तुमसे कहा है हाँ। उसमें सावधान रहना हाँ। और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, देखा, उनका चर्चा तक ना करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न दे। सुनाई भी ना दे। आज्ञा है प्रियो, Amen. तुम्हारा मुंह से कभी भी तुम उस शब्द को नहीं लेना। Yes, बहुत मौत की बात है प्रियो, है ना। आज दुनिया में लोग जाने अनजाने बहुत विश्वासी लोग ऐसे बातों पर धोखा खाता है। प्रियो, कहीं भी हो, हम जीवित प्रभु का नाम लेना। Amen. कई बार लोग ये नाम तक भी नहीं जानता, ये नाम का महत्व नहीं जानता, परंतु हम लोग इस नाम का महत्व जानता है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का नाम हर वक्त में हमें वही नाम लेकर के लोगों को समझाना, है ना। योशुआ जब इस्राएल को खाने के टाइम पर खास करके उनको याद दिलाकर खाने वाला एक बात है, योशुआ किताब उसका 23 अध्याय उसका 7 वचन, योशुआ उसका 23 अध्याय का 7 वचन। ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई है, हाँ। इनके बीच न जाना, हाँ। और न इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना, हाँ। और न उनकी शपथ खिलाना, हाँ। और न उनकी उपासना करना, हाँ। और न उनको दंडवत करना। देखा, क्लियर बात Amen. है ना। देखो, बहुत भयंकर भयंकर बात है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई जगह पर लोगों को मतलब मसीह विरोधी लोग ऐसा बातों पर सताता है, बहुत तकलीफ देता है ना। हमें ये बात को जानना, कोई भी कारण कितना भी हमें दाम देना पड़े तो भी हम इस सच्चा जीवित प्रभु का नाम को छोड़ करके हमारे ऑटो में दूसरा नाम कभी नहीं लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो कितनी बड़ी बात है ये। बहुत लोगों को हल्का लगता है, हल्का बात है क्या? नहीं बात है प्रियो, बहुत गौरव की बात है इसका, क्योंकि ये नाम का महत्व है, इसलिए दुनिया ये नाम से डरता है। सच्चाई वो बात है, 33 करोड़ का नाम ले लो, उनको कोई परवाह नहीं, और जो प्रभु यीशु का नाम लिया वहां पर समझ आएगा। देखा, क्योंकि वो यही एकमात्र सच्चा नाम है जिससे हमें लाभ है, जो हमें अनंत काल का मतलब आशीष देता है। तो नंबर 1 बात, मतलब यहाँ पर हमें पुकारने के लिए दिया हुआ नाम है, हमें पुकारने के लिए दिया हुआ नाम है, ये था पहला पॉइंट। दूसरा, हम एकत्र होने के लिए एक नाम, क्या है? हम इकट्ठा होने के लिए एक ही नाम, है ना, 2 नाम नहीं, है ना। मत्ती की सुसमाचार 18 अध्याय का 20 वचन, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, हाँ। वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। देखा, यहाँ पर ओम ताली में जा करके प्रभु को स्वागत करेंगे ऐसे बोलने की जरूरत है? नहीं। कई जगह पर लोग ऐसा करता है? कितना दुख वाला बात है, उनको वचन नहीं मालूम। प्रभु ने बोला 2 या 3 जन मेरी नाम से इकट्ठा होता है, मैं वहां पर रहता है। प्रभु को बुला करके लाने की जरूरत नहीं है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठा है, प्रभु हमारे बीच में है, हम प्रभु की उपस्थिति में ये सारे बात सुन रहे हैं ना। प्रभु इसलिए बहुत बार लोग एकत्र होने के टाइम पर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठा है तो प्रभु भी हमारे बीच में है, वो बात का समझ बहुत लोगों को नहीं रहता। प्रभु हमारे बीच में है करके मालूम है तो कौन सोएगा? प्रभु हमारे बीच में है करके मालूम है तो कौन मतलब अनसुनी करेगा, ध्यान से नहीं सुनेगा, गौर देगा? क्यों? क्योंकि हमारा हर एक बातों को प्रभु देखता है, हमारे उठना बैठना चलना फिरना सोचना। इसका मतलब हम कितना एकाग्रता के साथ प्रभु के नाम ले करके प्रभु की उपस्थिति में बैठेगा। ये नाम का महत्व जानेगा तभी तो ये होगा, है? क्योंकि हम इकट्ठा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, तो हम इकट्ठा होने से पहले ही प्रभु यहाँ पर है। इसलिए हमको कितना हर एक बातों के द्वारा हम गीत गाता है, अभी भी प्रभु को महिमा के लिए गाना, संदेश देता है प्रभु को महिमा के लिए देना, हर बात में प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। हम जो भी सुनता है प्रभु का महिमा के लिए सुनना है, उस पर हमें अमल करना है। तीसरी बात, हमें प्रार्थना करने के लिए दिया हुआ नाम, हम जो भी प्रार्थना करेगा वो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है प्रियो, एक लिए प्रभु ने व्यवस्था दिया है ना। कई लोगों को प्रार्थना में कोई नाम ही नहीं,
नाम लेता नहीं हूं। देखो इतना दुखदायक बात है प्रियो, हमें नाम लेकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने सिखाया है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 13-14 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। देखा, प्रभु के नाम से हमें मांगना प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें मांगना है। ये नाम का महत्व बहुत बड़ी बात है। और कोई भी नाम से मांगेगा तो हमें नहीं मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगेगा तो है ना, वो हमें देगा। कई बार जब मैं सर्विस में था तो कोई मेरे पास आते थे, तब उनको मतलब किसी के पास में भेजता है तो मैं बोलता उनको आप मेरा नाम से बोलना, तो वो आपको कर देगा। असंभव का बात है, लेकिन आप मेरा नाम बोलना, मैंने भेजा मेरे नाम बोलना, इतना बोल करके भेजेगा तो वो काम सक्सेस। देखो मतलब वो आर्मी के अंदर का कुछ बात है, उसके लिए मैं बोलता हूँ। तो इसी प्रकार अभी यीशु मसीह बोलता है तुम्हें ये दुनिया में जो भी मांगना है तो मेरे नाम से मांगना। देखो उस नाम का महत्व जानना प्रियो, उस नाम का। अब उसका 15 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16 वचन की भी पाठ पढ़ना, 16 वचन की भी पाठ। नाम से हाँ, जो कुछ पिता से मांगो हाँ, वह तुम्हें दे देखा मतलब मिलेगा तुम्हें, गारंटी से प्रभु ने बताया है। देखा, जो कुछ नाम से, वापस पढ़ना, जो तुम मेरे नाम से हाँ, जो कुछ पिता से मांगो हाँ, वह तुम्हें दे। हाँ दे, मराठी में पढ़ना। तुम्ही माझ्या नावाने पित्याजवळ मागाल हाँ, ते त्याने तुम्हाला द्यावे। देवे, हाँ और क्लियर है ना, देवे तुम्हें मिलेगा। हिंदी में भी ऐसा ना, दे, हाँ दे देगा, ओके कोई बात नहीं। मतलब बोलने का अर्थ दे मतलब वो हमें देगा, गारंटी। देखा है, और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर नहीं मांगेगा तो पिता देगा नहीं देगा। स्वर्ग हमको ग्रहण तक यीशु मसीह के नाम पर करता है। हमारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है, इसलिए हमें प्रार्थना करना। इसलिए आज बहुत लोग वास्तव में प्रार्थना करने के टाइम पर मैं किस नाम से प्रार्थना करता है उसका महत्व नहीं माने, है ना। अभी अगर कोई भी व्यक्ति मतलब ऐसे हुआ भी आश्चर्य मेरे जीवन में, है ना। कोई एक व्यक्ति जाकर के कैंटीन में जाके बोला, तो साहब ने बोला 2 बोतल बिस्किट दो। वो कैंटीन वाला सीधा समझता है कि वो कभी नहीं बोलेगा, उसने तुरंत आया और तुम आ जाओ बोला। वो उसके नाम पर तो झूठ क्यों बोला, क्योंकि सबको मालूम है कि ये व्यक्ति कभी भी ये बात नहीं बोलेगा। देखा, अरे ऐसा है तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर क्या मांगता, अब इसकी मांगता कई बात क्योंकि हमको मालूम नहीं किस नाम से मांग रहा है, क्या मांग रहा है, क्या मांगना चाहिए। बात ये कितना सरल बात है हमें समझने के लिए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगना बोलेगा तो वो प्रभु को महिमा मिलने वाला बात होना चाहिए। ऐसे नहीं हम अपनी मनमानी में अपने को जो चाहे वो ऐसा मांगे, ऐसे नहीं है। प्रियो, प्रभु का नाम को महिमा मिलने वाला बात होना चाहिए। प्रभु का नाम को महिमा मिलने वाला बात हम मांगेगा, जरूर प्रभु में देगा। है, कई लोग प्रार्थना जीवन में संतुष्ट नहीं, क्योंकि जैसे मांगना चाहिए मांगा नहीं। यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ना। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखा, तुम्हारे आनंद पूरा हो जाएगा। आज बहुत लोगों का आनंद नहीं इतना है, उनका आनंद पूरा नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से नहीं मांगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जैसे मांगना चाहिए ऐसा नहीं मांगा है। हमें अपने आप को परखना भी हो। प्रभु बोला है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन लोग मांगते नहीं।
आज है ना प्रार्थना जीवन का गौरव बहुत लोग भूल गए। देखो बाकी अभी आप इधर प्रभु के उपस्थिति में बैठा है तो अभी भी शैतान आपको डिस्टर्ब दे सकता है। डिस्टर्ब देने का मतलब क्या है कि आपको मन में और भी कई विचार ला सकता है ना, कई प्रकार का वातावरण में आपके वचन को ध्यान से सुनेगा नहीं, आपका ध्यान इधर उधर कर सकता है। परंतु आपका मतलब कभी भी डिस्टर्ब ना करने वाला एक ही अवस्था है प्रार्थना का। शैतान वहां पर कार्य नहीं कर सकता। लेकिन बहुत लोग प्रार्थना में सोता है क्योंकि वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। एक्चुअली मैं बोलने का अर्थ जो सही प्रार्थना में है वो व्यक्ति को शैतान छू नहीं सकता। और जो प्रार्थना का बहाने में प्रार्थना का अर्थ ना जान करके प्रभु यीशु मसीह के नाम पर वो घुटना नहीं टेका, वहां पर शैतान काम करेगा। है बहुत ध्यान से सुनना। ये सब बात मैं अपने सर्विस के संबंध में ये बात को मैं गहराई में बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं एक मानो बड़े मानो अधिकारी के साथ जब बात कर रहा है तो कोई भी व्यक्ति आकर के मेरे को मिलकर के बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो सजा का बात है, वो आ ही नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। मैंने कई बार मानो मेरे से उन लोगों को बोलता हूँ, देखो अभी मैं प्रेयर में हूँ, कोई भी आएगा तो मुझे नहीं बुलाना, डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि मैं प्रार्थना में आ गया तो जब तक मेरा प्रार्थना खत्म नहीं होता तब तक मुझे कोई भी कितना भी मैं बोला इतना इमरजेंसी है तो भी नहीं बुलाना। प्रभु के साथ का उस संबंध में उस भाषण में कभी भी कोई नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार भी। योग शैतान भी नहीं आता, शैतान भी आपको आकर के डिस्टर्ब नहीं कर सकता। शैतान डरता है। प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के साथ बात करने के समय में शैतान को वहां बढ़ाने का हिम्मत नहीं। समझ में आया? इसलिए प्रार्थना समय मतलब लोगों को प्रार्थना करने नहीं देता, शैतान प्रार्थना करने नहीं देता, क्योंकि फिर उसको मौका नहीं। सही प्रकार अगर आप प्रार्थना में बैठ गया तो फिर आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पर जो आप एक अन्य चिंताओं को लेकर के एक पट्टी के रूप में प्रार्थना में बैठेगा तो वो सब उसको भी मालूम है, वो व्यक्ति वो प्रार्थना अच्छा रीति में कर भी नहीं पाएगा। एक झूठा तसल्ली के लिए आज बहुत लोग करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। एक सही प्रार्थना करके उड़ने वाले व्यक्ति का चेहरा चमकेगा और वो बहुत संतुष्ट रहेगा और वही बीजी जीवन बिता पाएगा। इसलिए प्रार्थना करने का एकमात्र नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है, और उस नाम से हम जब प्रभु के उपस्थिति में घुटने टेका हमें उसका सीरियसनेस होना चाहिए। मैं किस नाम से मैं ये बात पिता से मांग रहा हूँ, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा पाने वाला बात है कि नहीं, ये जान करके वो प्रार्थना करेगा। ओके, चौथी बात मतलब यही है कि नाम में हमारा धार्मिकता, पवित्रताई और सिद्धताई है, ये एक ही नाम से। इसलिए ये नाम हमें हमारा लेना स्वीकारना जरूरी बात है। पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय का 11 वचन, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 11 वचन। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, देखा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, देखो बहुत बड़ी बात है, तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, देखा आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। देखा देखा, वो बहुत श्रेष्ठ बात है प्रियो। ये दुनिया में कोई धर्मी ठहरना है तो, कोई पवित्र होना है तो प्रियो, उसके लिए एकमात्र नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है, प्रभु यीशु मसीह का नाम है। बाकी कोई भी नाम हमें और भी अशुद्ध करेगा, पापी ठहराएगा, हमें दोषी ठहराएगा, प्रभु से हमें दूर करेगा, वो एक प्रकार सजा का हकदार बनेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, देखा हमें यीशु मसीह के नाम पर हम धर्मी बनाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम पवित्र होता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ही हमें पवित्रताई में सिद्धताई की ओर बढ़ता है। वो एक ही नाम, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम है। पांचवी बात,
हम जो प्रचार करना चाहिए वो एक ही नाम से प्रचार करना, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। देखिए बहुत बड़ी बात है, हमारा संदेश वो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर होना चाहिए। ये बात भी बहुत ही अनमोल बात है। आपको मालूम है ये दुनिया में आप और कोई भी नाम से कितना भी प्रचार करो कोई रुकावट नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जब करेगा तो वहां पर वादा आएगा। ये अभी का नहीं, शुरू से है। ये क्यों है? क्योंकि ये नाम से शैतान कांपता है। ये नाम से सारे लोगों का घुटना टेकने वाला है। ये शैतान को मालूम, ये नाम इतना महत्वपूर्ण नाम है। इसलिए जब आपको मालूम है प्रेरित लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार करता था तो मतलब उस समय की सरकार क्या बोलता था? जब मालूम प्रेरितों का 4 अध्याय का 17-18 वचन, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक न फैल जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। देखा, इस नाम से बातें न करे, इस नाम से प्रचार न करे। उसका 5 अध्याय का 27-28, उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। देखा प्रियो, क्योंकि प्रभु ने आज्ञा दिया, उस आज्ञा के अनुसार 6 लोग कार्य किया, लेकिन अधिकारी वर्ग बोलता है कि ये नाम से, ओह इतना भयंकर बात है प्रियो, है उनको धमकाया। इतना ही नहीं, उसका 40 से 42, 5 अध्याय का 40 से 42, तब उन्होंने उसकी बात न ली और तब उन्होंने उसकी बात मान ली। वो ना आ गया तो क्या है ना पूरा अर्थ। और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। और आगे वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। 42, वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है। देखा, यीशु ही मसीह है, नहीं रुका। प्रियो बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि हम बच गया, दूसरे को भी बचाने का कर्तव्य हमारा है। जो उधार पाया हुआ एक व्यक्ति और वो व्यक्ति को नाश में जाने वाला आत्माओं का बोझ नहीं है ना, वो सही में उधार नहीं पाया। आप बताओ, क्योंकि जो हमारे प्रिय लोग जो अभी तक उधार नहीं पाए वो कहाँ जा रहा है? विश्वास करता है क्या? कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करने वाला चुप नहीं रह सकता। ये बात वास्तव में हकीकत में वे लोग नरक जा रहे करके सही में जानेगा तो अरे आप उनको बचाने के लिए कैसे भी प्रयास करेगा ना, चाहे तो उनके लिए उपवास करेगा, प्रभु से विनती करेगा, प्रभु ये आत्मा मुझे जीतना है, मेरा ये प्रियजन, मेरे ये माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चा प्रभु उधार नहीं पाया, इसलिए उसको आप बचा ले प्रभु बोल के रोएगा ना। क्यों? नहीं तो अनंत काल वो रोएगा, ऐसे चिल्लाएगा और कभी नहीं बचा पाएगा। सच्ची बात है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि वे लोगों ने जब प्रेरितों कुछ करने हुआ देगा 27 वचन, परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। देखा, प्रचार किया। प्रचार करने का नाम है प्रियो, प्रचार करने का नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। पत्रोस भी बोला है ना 4:12 में, आकाश के नीचे हम उधार पाने के लिए और कोई नाम नहीं, एकमात्र नाम वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है प्रियो। देखो, हम 5 भूखंडों में चले जाओ, वहां पर जाकर के क्या आपका उधार हुआ? उधार पाया हुआ कोई है? हाँ है, खोले, आओ। हाँ, कैसे उधार पाया? प्रभु यीशु पर विश्वास किया। कैसे पाया? प्रभु यीशु पर विश्वास किया। इसके अलावा कोई नाम से उधार पाया हुआ
कोई एक जन को भी कभी आपने जिंदगी में मिला? नहीं। नहीं। मैं जब अफ्रीका में गया, वहां पर लोगों को पूछा मैंने, क्या आपने उधार पाया? बोला हाँ पाया। कैसे पाया? प्रभु यीशु पर विश्वास किया। अरे उधर रहने वाले वो जंगली लोग ऐसे लोग, वो भी बोलता है यीशु मसीह पर विश्वास करके उधार पाया। देखा? पर मैं कुछ गौरव लोगों को मिला, उनको पूछा आपका उधार हुआ क्या? मालूम नहीं भाई, क्या पूछ रहे हो आप? उनको यीशु मसीह नहीं मिला, नहीं मिला। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इसलिए प्रचार किया जाता, उस प्रचार की रुकावट बहुत होता। अभी गवर्नमेंट भी इसके लिए ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए ना, ताकि ये देश सुधार पाए। सच में आज का गवर्नमेंट को कैसे समझाऊं? है क्योंकि क्या है, लोग माना इतना पागल होते जा रहा है, इसके पीछे शैतान काम कर रहा है। उनको उस बंधन से बाहर लाने वाले एकमात्र नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम। आप देखो ना, क्रिस्ती लोग बाकी लोगों के जैसा कोई काम करता है क्या? नहीं करता है। बाकी लोग कोई भी बात विरोध करेगा तो तलवार लेता है, परंतु मसीह लोग कभी तलवार नहीं लेता, कोई स्ट्राइक नहीं करता है। जो भी बात है हम घुटने देखता प्रभु के सामने है। प्रियो, आज ये बात ये किसको कौन कैसे समझाएगा? इनको समझ में नहीं आता है। कितना दुखदायी बात है। देखो, लोग उनकी अपनी भुजबल में लोगों को तबाह करके मनवाना चाहता है। परंतु प्रियो, हमारा मसीह लोगों का प्यार, हमारा मार्ग प्यार का मार्ग है। यीशु मसीह ने हमें दिया वो मार्ग है। इतना सुंदर बात है। इसलिए हमारा प्रचार का एक ही नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम। इससे लोगों को फायदा है, इससे लोगों को मतलब छुटकारा है। ओके, छठवीं बात, ये नाम का महान खूबी, ये हमें चंगाई देता। क्या देता? चंगाई देता है। देखो प्रेरितों उसका 4 अध्याय का 10 वचन। लॉर्ड जीसस, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से इसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे में से जिलाया। यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। भला चंगा खड़ा है। ये मनुष्य पहले जैसा अभी नहीं। देखो, ये मंदिर के सामने भीख मांगता था, जन्म से लंगड़ा था, 40 साल से मानो कभी चला नहीं, और तो अभी उड़ी मार रहा है, नाच रहा है। कौन चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम दूसरे को देने के लिए हम तैयार रहना। प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने वाला रियल चंगाई पाएगा। रियल चंगाई बोलेगा तो पाप क्षमा। अभी इस लंगड़े को भी क्या मिला? एक्चुअली पाप क्षमा मिला। बहुत बड़ी बात है। प्रियो, पाप क्षमा पाने के लिए लोग कितना काम करता है। मैं आपको बोलता हूं, ये संदेश मतलब सबके पास जाना चाहिए, क्योंकि पाप क्षमा का नाम एक ही नाम, दूसरा नाम नहीं पाप क्षमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में चेलों को ये संदेश दिया। लूका का सुसमाचार 24 अध्याय उसका 47 वचन। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया जाए। इसलिए पाप क्षमा मिलेगा, मन फिरावट मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पाप क्षमा है। ये कितना श्रेष्ठ बात है। प्रियो, साधारण दीदी में मसीह लोग भी, जो मसीह धर्म के लोग भी ये सच्चाई नहीं जानता है ना। मसीह प्रभु यीशु नाम का अर्थ क्या है ना? ये नाम का श्रेष्ठता ये स्वर्ग से दिया है ना। मत्ती के सुसमाचार 1 अध्याय का 21 वचन। मत्ती 1 अध्याय का 21 वचन। क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखा, उस नाम में पाप क्षमा है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पाप क्षमा है। इस नाम में जो विश्वास करता है, जो लेता है,
वो पाप क्षमा पा करके प्रभु का जन बन करके जी सकेगा, है ना। अरे एक भविष्य था जब प्रेरितों के काम में ऐसे लिखा, प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसका 43 वचन, उसी की सब भविष्यवक्ता गवाह देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा उसके नाम के कारण पापों की क्षमा मिलेगी। देखा, पापों की क्षमा मिलेगा, पापों की क्षमा मिलेगा। पाप क्षमा देने वाला नाम, इतना श्रेष्ठ बात है प्रियो। पाप क्षमा पाना है तो आप कोई भी नाम से आप कितना भी ले लो, पाप क्षमा नहीं मिलेगा। पाप क्षमा मिलने वाले एकमात्र नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। इधर ही बैठा हुआ जो भी उधार पाया वो किस नाम से पाया? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ, जोर से बोलो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेज लॉर्ड। और कोई नाम है क्या? नहीं है ना। और नाम लेता था वो सब छोड़ दिया है। परंतु हमें पाप क्षमा देने वाला एकमात्र नाम वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रियो, ये कितना अनमोल बात है ना। हमारे जीवन में कितना बड़ा गवाही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से हमें मिला हुआ पाप क्षमा का कितना बड़ा गवाही हमारे जीवन में है ना। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 12 वचन में यूहन्ना कहता है, तुम्हें क्या मिला? पाप क्षमा। कैसे मिला? हाँ, पढ़िए। मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। देखा, उसके नाम से तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग जिस नाम से पाप क्षमा पाया तो उस नाम की प्रति हमें कितना आनंद होना चाहिए, है कितना खुशी होना चाहिए। वो नाम सबको बजाने में हमें कितना आनंद होना चाहिए प्रियो। लोग नहीं जानता है कैसा पाप क्षमा मिलेगा। उनका जीवन का सारा समस्या का कारण पाप है प्रियो। आज जहां पर भी दुनिया भर में जो भी समस्या है वो सारा समस्या का जड़ पाप है। और इस पाप से छुड़ाने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है, उसके नाम से है। कितना बड़ी बात है ये, कितना सच बात है ना। कहीं भी जाएगा तो ये बात का हमें गवाही मिलता है। आखिर 7वां बात में बोलकर मैं काम करूंगा। मतलब हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद हम जो भी सेवा करें, जो कुछ भी करें, वो सब हमें यीशु मसीह के नाम पर करना है, उसकी महिमा के लिए करना है। ये हमारे कर्तव्य है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करना और उसका महिमा के लिए करना। अब 2 वचन पढ़िएगा, एफेसियों उसका 5 अध्याय के 20 वचन। एफेसियों 5 अध्याय के 20 वचन। और सदा सब बातों के लिए, देखो, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। देखा, सारी बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते रहना है। कितनी बड़ी बात है। हमारे जीवन में जो भी ओ प्रभु, अब्बा आपने आज मुझको खाना दिया, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। है बहुत बड़ी बात है ना। है नहीं तो पानी, प्रभु यीशु आपको ये पानी के लिए धन्यवाद देता हूं। सारे बात हमें प्रभु ने दिया है, इसलिए हम हर एक कामों में प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते रहना। ये हमारे कर्तव्य है प्रियो, है करता है कि नहीं? हर एक बातों के लिए हम धन्यवादी बना रहना प्रियो, हमें धन्यवादी बना रहना। आपको मालूम है प्रभु ने हमें अनगिनत उपकार किया, लेकिन हम लोग धन्यवाद देता है, धन्यवाद बहुत कम देता है लोग, है ना। उसके साथ कोलोसियों के पत्री 3 अध्याय का 17 वचन। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। बहुत बढ़िया बात है ना। भक्तों का कर्तव्य है ये काम मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करता है। बोलने का अर्थ मैं पूर्ण रूप में प्रभु को महिमा देते हुए ये प्रभु को करता हूं। कितना बड़ी बात है। हम जो भी करता है, इसलिए जब पड़ोसियों के पत्र में 3 अध्याय का 22-23 वचन,
हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों को समान नहीं, दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। कितना श्रेष्ठ बात है। इसलिए प्रभु के लोगों को लोग दुनिया सब बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अपन उस ऊंचे लेवल में करता है, जबकि हम प्रभु के लिए करता है वो समझ कर करता है। कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हमें जानने वाले लोग जरूर एक अलग दर्जे का प्यार करेंगे, क्योंकि अपन जो भी करेगा साधारण विधि का काम नहीं करता, प्रभु को जो करता है उस लेवल में करेगा, है ना। ये कितना बड़ी बात है। इसका मतलब हमारे जीवन की यात्रा में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जब करता है, इसका मतलब क्या है कि हम वास्तव में मसीह में हैं। ये बात का एक हमारा प्रकटीकरण है। यीशु मसीह के नाम पर हम हर एक काम करने का अर्थ मैं मसीह में हूँ, इस बात का एक प्रूफ है, एक बड़ा प्रूफ है। और साथ ही साथ मैं मसीह में है तो मसीह मुझ में भी है, मैं मसीह में है तो मसीह मुझ में भी है। तो इसलिए मतलब मसीह मुझ में है तो फिर मुझ में मसीह जी रहा है, ये बात प्रकट करता है, ये बात प्रकट करता है। कितना धन्य जीवन है अपने जीवन में हमको इस नाम का महत्व जानना। इसलिए मतलब फिलदेल्फिया मंडली प्रभु के लिए बहुत विशेष मंडली था। उन्होंने प्रभु का वचन को और प्रभु का नाम को थामा रहा। प्रियो, आज हमारे भी जीवन में हमें प्रभु का मतलब वचन को और प्रभु का नाम को थामा रहना। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का वचन की खूबी हमने देखा, है ना। प्रभु आज भी जरूरतमंद वचन हमें दिया है, हमें रोज सावधान रहने वाला वचन हमें दिया है, और उसका नाम का महत्व भी प्रभु ने हमें प्रकाशित किया। ऐसे है तो हम कितना प्रभु का भय मानते हुए प्रभु का वचन को थामा रहना और प्रभु का नाम को भी थामा रहना और उस नाम को ऊंचा करना, है ना। क्योंकि फिलिपियों 2 अध्याय का 10-11 वचन के अनुसार सारा घुटना टेकेगा, हर एक मुंह अंगीकार करेगा प्रभु यीशु तू ही प्रभु है, ये मान करके उसको आनंद आग में जाना पड़ेगा। अभी मानने वाला स्वर्ग में जाएगा, बाद में मानने वाला नरक में जाएगा, पर तुम मनवा करके भेजेगा। ये नाम के सामने सारा घुटना टेकेगा। आज जो इस नाम की विरोध करता अज्ञान से है, उनको नहीं मालूम ये नाम, ये प्रभु यीशु एक दिन तेरा न्याय करेगा, बिना पक्षपात का न्याय करेगा, और उस दिन वो अनंत आग में तुझे भेजने वाला है ना। शायद जिस पर भरोसा किया हो तेरे आगे रहेगा नरक जाने के लिए। कितना भयंकर बात है ना। क्योंकि जिन पर उन्होंने विश्वास किया वो प्रभु थोड़ी है, कोई इंसान है ना, कोई राजा है ना। वो भी वो न्यायासन के सामने आएगा है, और वो बोलेगा तुमको कौन बोला कि मुझे पर भरोसा करने के लिए। वो उल्टा उसको डांटेगा है, क्योंकि मैं भी इंसान था, मैं मर गया था, तुझे मालूम नहीं मेरा मृत्यु कैसे गया, मालूम नहीं, पूछेगा ना। कई लोग उनके देवों का मृत्यु छिपाना चाहता और वो मृत्यु का प्रचार करता। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का प्रचार करता और वो मरने मृतकों से तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित प्रभु है। प्रियो, ये सच्चाई को हमें प्रचार करना है, इस नाम को ऊंचा करना ये सच में अनुभव पाया हुआ लोगों का कर्तव्य है, मसीह लोगों का कर्तव्य है ना। तो इसलिए एक सच्चा मसीह जीवन बिताने के लिए, एक विजयी मसीह जीवन बिताने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको सहायता करे, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।